सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। हमें भी कोशिश करके आगे आना है और कभी खुशियां मनाना, छोटी छोटी बात पे ढोल तोड़ देना और कभी फिर जो है वो मातम शुरू कर देना, ये रवैया ही गलत है। झूठी खबर फैला के, झूठी खबर दे के लोगों को आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे होते हैं। आज देखें, जैगवर से लेके मर्सिडीज देखें आप, दुनिया की कौन सी गाड़ी है जो इंडिया में नहीं बन रही। तो बात यह है कि वो लोग कितने नेशनलिस्ट हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वहां करप्शन नहीं हुई, इंडिया में ये कहना कि ट्रंप डज ओनली एवरीथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। ट्रंप तो आज 6 महीने में जितने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है, फ्रॉम इधर भी आया है और कितने कंपनीज लाया है और किधर ले गया है, ये तो एक केस बन रहा है ट्रंप के खिलाफ कि पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज यूजिंग द प्रेसिडेंसी to project his personal interest। ये मिडल ईस्ट में भी ये कर रहा है, एक हवाई जहाज भी उधर से ले लिया है और हमारे वहां आके उसके बेटों ने, पता नहीं उसकी कंपनियों ने कितने वो बिटकॉइन पेपर क्या क्या साइन किया है। हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, उसके बावजूद तो उसने एक स्ट्रेटेजिक फायदा जो है वो समेट लिया और बड़ा फायदा उससे समेट लिया। पाकिस्तान के पास जो उसके हिस्से में आया वो सिर्फ मुस्बत वादे आए, कुछ मुआहदे आए, लेकिन फौरी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक फायदा पाकिस्तान को समेटना चाहिए था, दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। करें हो तो जाएगा मामला है, मगर ज़रा थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि गलत, मेरा ख्याल है गलत इस वक्त वो एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। एक ये जो ट्रम्प कार्ड था, इनको रखना चाहिए था अभी कि मैं इंटरनल अदालतें जो हैं अमेरिकी, उन्होंने कुछ इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रोक लिए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ना सवालिया निशान खड़े कर दिए। थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया को भी दीजिए। जब उन्होंने देखा कि 50% टैरिफ लग गया और उनको कहा जा रहा है कि रूसी तेल आपने नहीं खरीदना, तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, आज पूरी दुनिया भारत की रणनीति की तारीफ कर रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने आगे झुका दिया था, वही भारत अभी तक अपनी बातों पर डटा रहा और अब ट्रंप खुद अपनी बातों पर यू टर्न ले रहे हैं। ये देख पाक मीडिया का अभी भी रोना जारी है और पाक मीडिया बोल रहा है कि दुनिया में भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आखिरकार ट्रंप को भी भारत के सामने झुकना पड़ा। वही हमने अपने सारे अंडे ट्रंप को दे दिए हैं और अब तो यूएस की कोर्ट भी भारत का साथ दे रही है। दरअसल दुनिया के 70 देशों से ज्यादा देशों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं। अमेरिका की अदालतों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अंतरिक्ष संकट से निपटने के लिए बनाए गए 1977 के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से हर देश पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। इसी बीच यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने भी ट्रंप सरकार का डर जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ आदेश देती है तो अमेरिका के खजाने से टैरिफ से कमाए गए रकम का कम से कम आधा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में। तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू। पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, अब देन यू रिव्यू कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है। जी ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया गो। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं।
ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा ठीक है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ, तो वो तो कह रहा है कि भाई अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे अमेरिका गरीब हो जाएगा, तो उसको वो अपील करेगा, कोर्ट्स में जाएगा, आगे ये केस चलेगा। क्वेश्चन इज इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है, उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है और बड़ा एब्रप्ट किस्म का। अब जाओ, जरूर जाओ, यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंट्री। यस, आप एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर जाओ जिसके अंदर आप इतना आप आती है, आपने ऐसे कोई मेरे ख्याल को 200-300 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आपने कर दिए। मैंने तो हमेशा अपने लीडर्स को कहा जिसको भी अपने अंडे एक बास्केट में मत डालो, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। अगला फैक्टर है इंटरनल। अदालतें जो हैं अमेरिकी, उन्होंने कुछ इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रोक लिए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ना सवालिया निशान खड़े कर दिए। दूसरा है कि ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया को भी दीजिए। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि 50% टैरिफ लग गया और उनको कहा जा रहा है कि रूसी तेल आपने नहीं खरीदना, रूसी तेल नहीं खरीदना, इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो गई आपकी। सही बात। तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। यानी सीधा सीधा सा वो लड़ाई नहीं करते ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो एक ऑफेंसिव लेते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम रूसी तेल खरीदेंगे, हम इससे नहीं हटेंगे। ये जो बातें हैं ना जी कि उसको वो यानी वो जंग हुई थी पाकिस्तान की इंडिया की और उसमें वो नहीं मान रहे, ये छोटी बातें हैं जी। ये बात करना कि जी उन्होंने यानी इंडिया ने नहीं उसको यानी प्रपोज किया नोबेल प्राइज के लिए, ये छोटी बातें हैं। जो असल बात है वो रूसी तेल की थी। ट्रंप का एक कैरेक्टर आप समझिए, ये कहना कि ट्रंप डज ओनली एवरीथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट, ट्रंप तो आज 6 महीने में जितने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है, फ्रॉम इधर भी आया है और कितने कंपनीज लाया है और किधर ले गया है, ये तो एक केस बन रहा है ट्रंप के खिलाफ कि पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज यूजिंग द प्रेसिडेंसी to project his personal interest। ये मिडल ईस्ट में भी ये कर रहा है, एक हवाई जहाज भी उधर से ले लिया है और hमारे वहाँ आके उसके बेटों ने पता नहीं उसकी कंपनियों ने कितने वो बिटकॉइन पेपर क्या क्या साइन किया है। गेटिंग लेट, यानी कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इंडिया के साथ मामलात को तय करना चाहते हैं टैरिफ की बुनियाद। इस मामले के ऊपर ये अमेरिका का पहले दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप का यही स्टैंस है और वो जो भी बातें भारत को चढ़ाने के लिए करते रहे हैं उसकी वाहिद वजह यही है कि वो टैरिफ्स के अंदर जो है वो, क्योंकि कारोबारी ज़हन के बंदे हैं और अमेरिका का मफाद साफ ज़ाहिर है वो सोच रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस हवाले से अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वो अमेरिका के लिए सोच रहे हैं कि एक दूसरे मुल्क जो है हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाता है और हम जो है वो उसके ऊपर भी उसी लेवल का टैरिफ लगाएंगे। अब इस पे जो पाकिस्तान में जो इसको गलत पोर्ट्रे किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी ये कोई वार चल रही है और भारत इंडिया उससे नाराज हो गया है और अब इंडिया जो है वो चाइना और रशिया पे जा रहा है। बड़े बड़े अदारे और अखबारात इस तरह के वो तजज़िये दे रहे हैं। हकीकत ये है कि भारत भी मुकम्मल तौर पर राब्ते में है अमेरिका से और अमेरिका भारत के साथ तजारती ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहता है। हमें भी कोशिश करके आगे आना है और कभी खुशियां मनाना, छोटी छोटी बात पे ढोल तोड़ देना और कभी फिर जो है वो मातम शुरू कर देना, ये रवैया ही गलत है। झूठी खबर फैला के, झूठी खबर दे के लोगों को आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे होते हैं, लोगों को जज्बाती कर रहे होते हैं। टाइमली कुछ वक्त के लिए वो बेवकूफ बने रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनको भी नुकसान होता है और आप खुद अपना भी, मुल्क का भी नुकसान कर रहे होते हैं।